नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डिजिटल खेती में। आज हम बात करेंगे प्याज के बीज उत्पादन के बारे में। तो प्याज के बीज उत्पादन के लिए आपको एक तो पहले प्याज जैसे सामान्य तरीके से उगाई जाती है वैसे ही पहले सेक्शन में तो आपको प्याज उगाना है। उसके लिए मैंने प्याज के उत्पादन की एक वीडियो बनाई है, तो जो वीडियो के एंड में या फिर आप ऊपर जो देख रहे हैं वहाँ पे आपको आई का निशान दिखाई देगा, तो वहाँ पे भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी कि प्याज का उत्पादन कैसे करें, तो वो वीडियो को आप देख सकते हैं। तो प्याज उत्पादन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि कंद का सिलेक्शन या कंद का चुनाव। तो जैसे हम खरीफ में खरीफ की जो प्याज रहती है उसके बीज उत्पादन की अगर हम बात करें तो खरीफ में पहले प्याज बोई जाती है। प्याज का बीज नर्सरी तैयार करके उसके बाद उसको लगाया जाता है और आपके लगभग आपका नवंबर मंथ में वो प्याज निकल आती है। तो उस प्याज में से जो निकली है उसमें आपको छांटना है 4.5 या 6.5 उस व्यास की, आपको 4.5 या 6.5, 4.5 या 6.5 व्यास की प्याज के कंद छांटने हैं, जो इस व्यास के होने चाहिए। ना इससे ज़्यादा बड़े हों ना इससे ज़्यादा छोटे हों, उस व्यास एक सामान्य व्यास के आपको कंद छांट लेने हैं। दूसरा, कंदों में एक ये चीज़ ध्यान रखना है, कुछ प्याज तो ऐसी रहती है जो एक ही रहती है, लेकिन कुछ ऐसी रहती है जिसमें ऐसा लगता है कि दो हों। अगर आप उसे फाड़ेंगे तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। प्याज ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके दो टुकड़े हो जाएं, एक सिंगल प्याज ही रहना चाहिए अगर आप बीज उत्पादन करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका जो कंद है जो नवंबर में तैयार हुआ है खरीफ वाली प्याज में, उसको आपको निकाल लेना है, चुनाव कर लेना है। और आप उसको जो उसका मुंह रहता है यानी जो पत्ते जहाँ से जुड़े रहते हैं उसमें लगभग आपका 2.5 सेंटीमीटर, लगभग आपको इतना आपको उसको पत्तों को काट देना है और उसको आपको 1 सप्ताह तक लगभग भंडारण करना है। और उसके बाद उसके 1/3 टुकड़े करने हैं, यानी एक प्याज में से 3 टुकड़े करने हैं ऊपर से, और उसको कार्बेंडाजिम के 0.1% घोल में कुछ देर के लिए आपको डुबो के रखना है जिससे कोई रोग ना लगे। उसके बाद आपको इसमें जो आपने खेत तैयार कर रखा है उसमें आपको इन कंद को लगाना रहता है। तो इसके लिए खेत को तैयार कर लिया जाता है और उसमें क्यारियाँ बना ली जाती हैं। और ये जो कंद के आपने टुकड़े किए हैं इनको लगभग 1.5 सेंटीमीटर गहरे और 45 बाई 30 सेंटीमीटर, यानी लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और जो कंद से कंद की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पर इनकी रोपाई की जाती है। इसमें आपको खेत की तैयारी में खाद डालना है। खाद आपको उतना ही डालना है जितना आप प्याज के उत्पादन में डालते हो। 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और लगभग आपका 100 किलो पोटास। और आप चाहें तो जिंक सल्फेट या फिर सल्फर भी डाल सकते हैं, लगभग 25 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर। इस तरह से आपको डाल के नहीं और फिर आपका कंद को लगा देना है, फिर आपको पानी देते रहना है। तो आपका लगभग नवंबर में आपने कंद को लगाया है तो आपका मई अंत तक वो जो बीज है वो तैयार हो जाएगा। उसमें से जब आपका तो इसमें लगभग 2.5 महीने में आपके फूल वाले डंठल तैयार होते हैं और उसके लगभग 6 से 8 सप्ताह में यानी 1.5 महीने के अंतराल पे आपका लगभग जो है बीज तैयार हो जाएंगे। तो जैसे ही काले रंग का बीज आपको दिखाई दे तो आप उसको तोड़ के अलग कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें खरपतवार नियंत्रण या फिर कीड़े रोग, वो सब का आपको नियंत्रण ऐसे ही करना है जैसे आप प्याज के उत्पादन में करते हैं। दूसरा, बीज उत्पादन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो एक तो होता है रोगोइंग मतलब अन्य जाति के पौधे अगर आपको दिखाई दें निकलते हुए अपने खेत में तो आपको उसको निकाल के फेंकना है, ताकि जो आपने प्याज का जो बीज बनाया है वो एक ही प्रजाति का रहे, जो प्रजाति का आप चाहते हैं, उसमें दूसरी प्रजाति मिक्स ना हो पाए। दूसरा क्या रहता है, जो एक प्याज के वैरायटी की दूसरे प्याज की वैरायटी की दूरी 500 मीटर होनी चाहिए, यानी कि आपके बगल में ऐसा नहीं हो कि कोई दूसरा भी बीज उत्पादन कर रहा हो और उसकी वैरायटी अलग हो। तो कम से कम उन दोनों खेत की दूरी 500 मीटर होनी चाहिए अगर उसकी वैरायटी दूसरी है। अगर एक ही वैरायटी है तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आपको थोड़ी सावधानी रखनी है बीज उत्पादन में, और इस तरह आप आसानी से बीज उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह से जब आप बीज उत्पादन करते हैं तो लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपका बीज निकलता है। और अगर
आप मिनिमम 300 रुपये किलो भी इसको बेचते हैं तो 30,000 रुपये क्विंटल बिकता है, यानी कि बड़े आराम से आपको 2.5 से लेके 3, 3.5, 4 लाख तक की 1 हेक्टेयर में इनकम हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर अपने लिए बीज उत्पादन कर रहे हैं तो आपको दूसरी जगह बीज के लिए कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्याज उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बीज की कॉस्ट आती है। इसलिए अगर आप बीज उत्पादन अपने घर पे करते हैं तो ये आपको आपकी लागत को भी कम करेगा, और अगर आप चाहें तो दूसरों को बीज बना के बेच भी सकते हैं। तो प्याज के जो बीज उत्पादन की जो विधि है वह 2 तरह से रहती है, 1 वर्षीय और 2 वर्षीय। 1 वर्षीय रहती है खरीफ फसलों के लिए, जैसे आपने मई, जून, जुलाई में आपका नर्सरी तैयार की, फिर आपने जुलाई, अगस्त में उसको रोप दिया, तो आपका नवंबर में आपकी कंद तैयार हो जाएगी। उसको कुछ दिन तक आपको 1-2 सप्ताह तक भंडारण करना है, उसके बाद नवंबर महीने में आप उसको रोप देना है। इस तरह से आपका मई में आपका बीज तैयार हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में लगभग 1 साल लगेगा। खरीफ सीजन की जो प्याज का बीज उत्पादन रहता है वो 1 वर्षीय रहता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे या रबी सीजन के प्याज की, तो उसमें क्या रहता है, अक्टूबर नवंबर में नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद नवंबर दिसंबर में उस जो रोप आपने तैयार की है उसको खेत में लगाते हैं, और आपका मार्च अप्रैल में लगभग आपका कंद तैयार होता है। तो इन कंदों को निकाल कर आपको भंडारण करना रहता है। फिर जो नेक्स्ट सीजन आता है नवंबर का महीना, उस महीने में आपको कंदों को लगाना रहता है। तो फिर अगेन आपका मई में आपका बीज तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आपको रबी सीजन की जो प्याज रहती हैं उनका बीज उत्पादन करने के लिए आपको 2 साल लगता है, लेकिन खरीफ की अगर हम बात करें तो उनका हम 1 साल में ही बीज उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाई खरीफ सीजन की प्याज का या रबी सीजन की प्याज का बीज उत्पादन कर सकते हैं। कुछ ऐसे सरकारी संस्थान भी रहते हैं जो कंद उपलब्ध कराते हैं बीज उत्पादन के लिए, और कुछ तो खरीदी भी स्वयं ही करते हैं। तो आप चाहें तो उनके साथ जुड़ के नहीं उनसे कंद ले सकते हैं, बीज उत्पादन करके उनको वापस कर सकते हैं, या आपको और भी या आपके साथी लोग हैं, दूसरे किसान या कोई और संस्था है, वो आप चाहें तो वहाँ से कंद ले सकते हैं और आप अपने बीज उत्पादन कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम बच जाएगा। तो इस तरह से भी आप बीज उत्पादन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए डिजिटल खेती। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इतने सारे लोग देखते हैं, अगर लाइक करेंगे तो मुझे भी थोड़ा वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल डिजिटल खेती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल बटन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।